इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारै न तु चंदने। ये कान अच्छे शब्द सुनने के लिए हैं। भगवान ने जो हाथ दिए हैं वो दान करने के लिए दिए हैं, और ये जो सुंदर काया है परोपकार के लिए है, न कि चंदन का लेपन करने के लिए। आदरणीय मंचस्थ पूज्य आचार्य जी, दिनेश पथिक जी, मातृ अभिलाषी व धर्माभिलाषी बंधु, आज कई वर्षों के बाद हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे याद आ रहे हैं पितृतुल्य पूज्य पथिक जी, जिनसे मैं 2019 में यहाँ मिली और कई समस्याओं पर विचार विमर्श हमने किया, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि अब कभी यहाँ पर उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। अभी भी यही लगता है कि न जाने किस कोने से वो निकल आएंगे और मुस्कुराते हुए नमस्ते करेंगे, हाल चाल पूछेंगे। तो उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं उनके सुपुत्र दिनेश आर्य पथिक जी। भगवान को शक्ति भक्ति दीर्घायु प्रदान करे और ऐसे ही वो कार्य को आगे बढ़ाते रहें और आप सभी उनका सहयोग करें, क्योंकि सहयोग के अभाव में कई बार प्रतिभाएं दम तोड़ जाती हैं। तो मैं अपने विषय पर आती हूँ। मशवरे तेरे हाथों की बलाएं ले लूं, मशवरे तेरे हाथों की बलाएं ले लूं, क्या चीज दी है तूने मन बहलाने को। आरंभ में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भगवान का धन्यवाद करती हुई माँ यही तो कहती है कि हे भगवान, मैं तेरी कारीगरी पर बलिहारी जाऊं, तूने मन बहलाने के लिए क्या तोहफा भेंट किया है। अभी आप आचार्य जी से सुन रहे थे कि पहले स्त्रियों की क्या दशा थी, क्या स्थिति थी। उनको न तो गायत्री मंत्र सुनने दिया जाता था और न पढ़ने दिया जाता था। यहाँ तक कह दिया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। लेकिन मेरे ऋषि ने क्या कहा, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वेद में आता है कि माता निर्माता भवति, माँ निर्माण करने वाली है। माँ जो चाहे वो संतान को बना सकती है। माता मंदालसा का नाम आप सभी ने सुना होगा। इनके यहाँ जो भी पुत्र पैदा होता वो उनको साधु बनने की प्रेरणा देती। अतः जो भी पुत्र बड़ा होता वो राज दरबार में महलों में न रह करके और जंगलों में विचरण करने लगता। अब राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से मंत्रणा की और कहा कि देवी, यदि तुम सभी पुत्रों को साधु बना दोगी तो राज कार्य कौन संभालेगा। इस पर माता मंदालसा ने कहा कि राजन, चिंता मत कीजिए, अब जो पुत्र होगा वो एक योग्य शासक होगा। ठीक इसी प्रकार से जो पुत्र पैदा हुआ तो माता मंदालसा ने उसे राज कार्य की शिक्षा देने आरंभ की, तो वो बच्चा बड़ा होकर के राजा बना। तो माँ जो चाहे संतान को बना सकती है। महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि धार्मिक विदुषी माता विद्यते यस्य मातृमान। माँ संतान को जो चाहे बना सकती है। वो बालक धन्य है जिसके माता पिता गुरु और आचार्य पढ़े लिखे हों। हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। रामायण इतने लाखों वर्षों से चली आ रही है। क्यों? क्योंकि जिस समय श्री राम वन को जाते हैं तो लक्ष्मण भी उनके साथ जाने की जिद करते हैं और वो कहते हैं कि भैया या तो मुझे वन ले चलो वरना मेरे प्राणों का अंत निश्चित है। उस समय श्री राम कहते हैं कि अच्छा भाई, वन को चल पड़ना, परंतु माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण माता सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो माता सुमित्रा क्या कहती हैं कि देखो लक्ष्मण, मैंने तुझे राम की सेवा के लिए ही पैदा किया है। यहाँ अयोध्या में मैं आपकी माँ हूँ और महाराज दशरथ आपके पिता हैं, लेकिन यदि वन में आपको पिता की याद आए तो राम को देख लेना और माँ की याद आए तो सीता को देख लेना। यही कारण था कि लक्ष्मण ने सीता को अपनी माँ के तुल्य समझा। और जिस समय श्री राम को माता सीता के आभूषण प्राप्त होते हैं तो लक्ष्मण को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, क्या ये तुम्हारे भावज के आभूषण हैं?
आभूषणों को देख करके लक्ष्मण क्या कहते हैं, वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, ना हम जानामि केयुरे ना हम जानामि कुंडले न पूरे त्वाभिजानामि नित्यम पादभिवंदनात्। हे आर्य, मैं माता सीता के हाथ, कंठ और गले के आभूषणों को नहीं पहचान सकता, मैं तो केवल उनके पैरों के आभूषणों को पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैं नित्य प्रति उनके चरणों में झुक करके नमस्कार करता था। यही कारण था कितना उज्जवल और आदर्श चरित्र था। वो माँ जीजाबाई जिसने शेर शिवाजी को पैदा किया, वो शिवाजी जिसने औरंगजेब के खिलाफ एक कसम उठाई थी। वो औरंगजेब जो कहता था कि मैं प्रतिदिन स्वामन जनेऊ तोड़ करके भोजन करता हूँ और मैं हिंदू धर्म को मिटाऊंगा और इस्लाम धर्म को फैलाऊंगा, लेकिन शेर शिवाजी ने इसके विपरीत कसम उठाई और कहा कि मैं इस्लाम धर्म को मिटाऊंगा और हिंदू धर्म को फैलाऊंगा। वो मूल मंत्री देवी, बेटा तो फांसी के तख्ते पर खड़ा है, माँ उसे मिलने के लिए जाती है। माँ को देख करके बिस्मिल का हृदय पिघल गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसमें वीर माँ ने बिस्मिल के मोह को दूर भगाने के लिए वो उपदेश दिया था जो कि योगी राज कृष्ण भगवान ने युद्ध के समय वीर अर्जुन को दिया था। क्या था वो उपदेश, आप सभी जानते हैं। नैनम चिरंती शस्त्राणि नैनम दहती पावके, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि जला नहीं सकती। बिस्मिल की माँ का चेहरा वीरता का रूप धारण किए हुए था। बहादुर बेटे की आंखों में आंसू देख करके बिस्मिल की माँ ने कड़क कर कहा, अरे बिस्मिल, तू रो रहा है? मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा शूरवीर है जिसके नाम से अंग्रेज सरकार कांपती है। मुझे नहीं पता था कि वो मृत्यु के भय से डरता है। अरे बिस्मिल, रोकर ही मरना था तो व्यर्थ इस काम में आई। सारी उम्र तो वीरता दिखलाई और आज मृत्यु के भय से रो रहा है। ये सुनकर के बिस्मिल ने कहा कि माँ, आपने मेरी जननी होकर के अपने पुत्र को नहीं पहचाना। मेरी आंखों में आंसू मृत्यु के भय के नहीं थे, बल्कि माँ के प्रति प्यार के थे। मैं मौत से नहीं डरता, जालिम सरकार से नहीं डरता। मैं कई बार शेरों वाली माँ, शेरों वाली माँ, शेरों वाली माँ के जयकारे सुनती हूँ और चारों ओर दृष्टि डालती हूँ कि कहाँ है वो शेरों वाली माँ, लेकिन मुझे कहीं भी शेरों वाली माँ दिखाई नहीं देती। मेरे विचार में उन्हीं को शेरों वाली माँ कहा जाता है जिन्होंने पहाड़ों में रहकर भी, कंदराओं में रहकर भी अपने दामन को पवित्र रखा और शेरों जैसी संतान को उत्पन्न किया। मेरे विचार में उन्हीं को शेरों वाली और पहाड़ों वाली माँ कहा जाता है। मैं जानना चाहती हूँ, जब जेल के शिकंजों में माता देवकी कृष्ण को पैदा कर सकती है, तो आज आजाद भारत की नारी भगत सिंह और शेखर को पैदा क्यों नहीं कर सकती? हम सभी चाहते तो हैं कि भगत सिंह, शेखर, महर्षि दयानंद जैसी संतानें पैदा हों, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हों। आज हमारी संतान कहाँ जा रही हैं? हर एक एक्टर के नाम सब उन्हें पता है, लेकिन अपने क्रांतिकारियों के विषय में वो नहीं जानते। जानेंगे भी कहाँ से? न घर में उन्हें कोई बताने वाला है, न विद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो आज हमारा ये महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है कि हम अपनी संतान का मार्गदर्शन करें, उन्हें देखें कि वो कहाँ जा रही हैं। ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। मैं 1983 में यहाँ आई, जब यह शताब्दी मनाई गई थी, जब श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी, उस समय की संख्या और उसके बाद भी मैं आती रही, तो देख करके बहुत मैं सोच में पड़ गई हूँ कि कहाँ हमारी समाज कहाँ जा रहा है। हजारों हजारों की संख्या में यहाँ लोग होते थे, बैठने तक की, खड़ा होने तक की यहाँ जगह नहीं होती थी। तो एक एक आर्य को 100 आर्य जितना कार्य करना होगा, तभी ऋषि ऋण को हम पूरा कर सकते हैं। यह नहीं कि सुन सुना के हम चले जाएं, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। महर्षि दयानंद जी, आप सभी ने घटना सुनी अभी, जब एक महिला, एक नारी गंगा में अपने मृत बच्चे को प्रवाहित करके जा रही थी, तो वो रो रही थी। उसके रोने की आवाज को सुनकर के महर्षि दयानंद जी की समाधि खुली और उन्होंने रोने का कारण पूछा, तो माता कहती है कि मेरा मृत बच्चा मैंने गंगा में प्रवाहित किया है, गरीबी के कारण मैं उसकी दवा दारू नहीं करवा पाई, इलाज नहीं करवा पाई। मेरे बच्चे को तो गंगा माँ अपनी लहरों में समेट लेगी, लेकिन मैं अपना तन कैसे ढकूंगी? जो कफन से बच्चे को लपेट रखा था वो उतारा और वापस उसने ले लिया। ये देख करके महर्षि दयानंद जी कई रात सोए नहीं।
उनके पेट में दर्द हो गया। सेवक बलदेव ने पूछा कि स्वामी जी किसी वैद्य को बुला लाऊं, किसी दवा आपके लिए ले आऊं, लेकिन महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि मेरे पेट का दर्द किसी दवा के बस का नहीं है, किसी वैद्य के बस का नहीं है। मेरे पेट का दर्द संसार के दुख दूर होने पर ही मिट सकता है। तो महिलाओं पर तो महर्षि दयानंद के बहुत ही उपकार हैं, बहुत ही ऋण है। इसलिए तो कहा है देखा न कोई दूजा, देखा न कोई दूजा, ऋषिवर महान जैसा, एक और सारी दुनिया, एक और वो अकेला, कोई पास में नहीं था, चेली ने कोई चेला, दुनिया के हर सितम को, दुनिया के हर सितम को मर्दानगी से झेला, हरदम रहा अड़ा वो, हरदम रहा अड़ा वो, सुदृढ़ चट्टान जैसा, देखा न कोई दूजा, देखा किसी का दुख तो ऋषिवर की आंखें रोई, जग के लिए ऋषि ने रातों की नींद खोई, दिल था विशाल इतना, दिल था विशाल इतना, है आसमान जैसा, देखा न कोई दूजा। और हमें क्या आदेश दे गए, ए आर्यो तुम समाधि मेरी नहीं बनाना, मेरे तन की राख लेकर खेतों में जा गिराना, वेदों के पथ पे चलना, वेदों के पथ पे चलना, संसार को चलाना, बन जा